आज हम झारखंड की जादूगोड़ा यूरेनियम खदान और वहां के आदिवासी समुदायों पर इसके विनाशकारी प्रभावों का एक त्वरित विश्लेषण लेकर आए हैं। जरा सोचिए, 1967 में शुरू हुई भारत की ये पहली यूरेनियम खदान, जिसे सरकारी कंपनी यूसीआईएल चलाती है, वो देश के परमाणु संयंत्रों को तो ईंधन दे रही है, लेकिन यही खदान स्थानीय निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी बन चुकी है। पहला बड़ा मुद्दा है पर्यावरण और पानी में घुलता हुआ जहर। यूरेनियम खनन से निकलने वाला रेडियोधर्मी कचरा ना असुरक्षित तालाबों में छोड़ दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये कचरा और भारी धातुएं रिसकर सीधा भूजल और सुवर्णरेखा नदी में मिल रहे हैं। वही नदी जिस पर आदिवासी पीने और खेती के लिए पूरी तरह निर्भर है। और हां, खदानों के लिए जो बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई है वो अलग। दूसरा, वहां एक बेहद गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन स्थानीय लोगों में कैंसर, सांस की बीमारियां, जन्मजात विकलांगता और गर्भपात जैसी समस्याएं अब बहुत आम हो गई हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि यूसीआईएल और नियामक संस्थाएं इन दावों को यह कहकर साफ खारिज कर देती हैं कि रेडिएशन बिल्कुल सुरक्षित सीमा के भीतर है। अंत में आदिवासियों से उनकी आजीविका और संस्कृति का छिन जाना। लोगों को खदानों के लिए उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया, वो भी बिना किसी उचित मुआवजे या पुनर्वास के। खेती और जंगलों पर टिकी उनकी आजीविका बिल्कुल खत्म हो गई है, जिससे उनकी सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान गहरे खतरे में पड़ गई है। तो कुल मिलाकर जादूगोड़ा की ये जमीनी हकीकत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि राष्ट्रीय विकास की इतनी भारी कीमत आदिवासियों की जिंदगी और उनके घर की बलि चढ़ाकर चुकाना आखिर कितना सही है।